बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप सब दोस्तों को मशकूर हूँ। आज जिस तरह आप लोगों ने सवाल किया उसके मुताबिक सवाल के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वाद के लिए बहुत से प्रोजेक्ट्स कुछ तो कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ पे काम जारी है। कुछ प्रोजेक्ट्स के लैंड का इश्यूज़ है, उस पे हमने काम शुरू कर दिया है, और कुछ जो हॉस्पिटल्स के हवाले से इशू था और जो ऑनगोइंग स्कीम्स थे वो तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर जिक्र कर लूँ, सबसे पहले जो 500 बेडेड हॉस्पिटल है, आप सबको पता है कि वो उसने काम शुरू कर दिया है, लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इसके अलावा मलमजबा रोड तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। कालाम तक NHA का जो रोड था वो आपकी नज़र में है, वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी यहाँ पर इंशाअल्लाह मार्च में हम आएंगे और दोबारा यहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करेंगे बाकायदा तौर पर। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की भी मंजूरी हम दे चुके हैं, वुमेन यूनिवर्सिटी का भी हो चुका है, एक डेंटल कॉलेज है। इंशाअल्लाह कोशिश है कि जून जुलाई तक वो भी हम उस पर काम शुरू कर दें। बाकी एक्सप्रेस वे आपको पता है, एक्सप्रेस वे के हवाले से, टूरिज़म के हवाले से जो काम हो रहा है स्वाद के लिए, पूरे मलकगढ़ के लिए, मेरे ख्याल में स्वाद के लिए जो होगा इंशाअल्लाह इस टेन्योर में, और काफ़ी प्रोजेक्ट्स मैच्योर हो चुके हैं, वो आप सबके सामने है। मैं इंशाअल्लाह आऊँगा और बाकायदा तौर पर इसका इफ्तिताह भी करूँगा। तो ये कुछ स्वाद के लिए था। बाकी मलकगढ़ के लिए अगर मैं एक बात मैं आपसे खुल के कहना चाहता हूँ, फजल मेरे साथ बैठे हुए मिंगौरा के लोगों को पानी का मसला है, दरपेश है उनको, तो इंशाअल्लाह ऑलरेडी एशियन डेवलपमेंट बैंक से हमारी बात हो चुकी है। 8-9 अरब रुपए का स्कीम है जो दरिया स्वाद से हम पानी लिफ्ट करेंगे और पूरे मिंगौरा के लिए सिटी को इंशाअल्लाह वो पानी मिल जाएगा। उनके पानी का मसला, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ का जो मसला है इंशाअल्लाह वो हल हो जाएगा। और साथ ही साथ एक्सप्रेसवे से इंशाअल्लाह कनेक्शन होगा मिंगौरा की तरफ। हम चाहते हैं कि यहाँ पर टूरिज़म प्रमोट हो। ये टूरिज़म इलाका है स्वाद खासकर। आपको पता है कि सदर साहब आए, ऑलरेडी वो एक प्रोग्राम में इंगेज है। हम चाहते हैं कि लोग आए, पूरे पाकिस्तान से लोग आए, पूरी दुनिया से लोग आए और यहाँ एंजॉय करें, और यहाँ हमारे लोगों को भी मौका मिले, रोज़गार को इंशाअल्लाह उनका मौका मिलेगा और हलाल रोज़गार इंशाअल्लाह उनको मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं स्वाद के लिए प्लान कर रहा हूँ। मलकगढ़ के लिए भी प्लानिंग है, तेमरगरा के लिए अलहदा प्रोजेक्ट है, अबरदीर के लिए अलहदा है, चतराल के लिए अलहदा, शांगला के लिए, बुनेर के लिए, मलकगढ़ के लिए, और साथ ही साथ पूरे सूबे के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ करें। अगर आप देख लें तो इंशाअल्लाह हमने पिशावर टू डिया खान एक्सप्रेस वे ऑलरेडी अनाउंस की हुई है, उसकी फिजिबिलिटी पे काम जारी है। 350 अरब रुपये का प्रोजेक्ट होगा। साउथ के लिए एक और तोहफा होगा जो CRBC लेफ्ट कैनाल स्कीम है। हम चाहते हैं कि उसको हम अपने दौर में कंप्लीट करें और तकरीबन उसे कोई 3 लाख एकड़ ज़मीन जो सैराब होगी और इंशाअल्लाह हमारे ग़िज़ाई जो मसले हैं उसे वो पूरे हो जाएंगे। तो बहुत कुछ प्लानिंग है इंशाअल्लाह, और इस सूबे के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। स्वाद स्मॉल इंडस्ट्री जोन के क़याम का ऐलान हो चुका है, कब तक इस पर अमली हुए है? देखिए जी, उसके लिए हम ज़मीन ढूंढ रहे हैं, टास्क दिया गया है, उसके लिए 3-4 जगह आइडेंटिफिकेशन है जो फिजिबल होगा, और इंशाअल्लाह ज़रूर स्वाद में जोन बनेगा, इंडस्ट्रियल जोन। बल्कि ये पूरे KP में हम प्लानिंग कर रहे हैं जहाँ पर हमें बिजली हमारे पास हो KP गवर्नमेंट की, हाइड्रो जो हमारे अपने प्रोजेक्ट है फीडो के। फॉर एग्जांपल दिल में कोटो में एक प्रोजेक्ट है 40 मेगावाट। हम व्हीलिंग के ज़रिए चाहते हैं कि उनको अर्जा बिजली उनको हम प्रोवाइड करें और वहाँ पर ये इंडस्ट्रियल जोन प्रोमोट हो। इसी तरह स्वाद में हमारे साथ दराल खोड़ में 37 मेगावाट बिजली मौजूद है, आगे मटिलतान में भी हो रहा है। तो इंशाअल्लाह हम चाहते हैं कि जहाँ पर हमें सस्ती बिजली मिले वहाँ पर इंशाअल्लाह हम इंडस्ट्रियल जोन बनवाएंगे, क्योंकि रोज़गार का मसला है, ऑलरेडी हमने वादे किए हुए। तो रोज़गार का जो मसला होगा ये इंडस्ट्रियल जोन के थ्रू खत्म। सर खान साहब ने आपको मुकम्मल इख्तियार दिया हुआ है, तो सूबाई काबीना में तोसी का या उसका कोई इरादा है कि कब तक इसमें तोसी की जाएगी, क्योंकि 3 मिनिस्टर जो है ना वो पहले से फारिग हो चुके हैं। तो इस सिलसिले में आप क्या कहें? इसके साथ एक ज़िमनी सवाल भी है, ये भी है, और ये भी बताएगा कि बातें की जा रही है कि सूबे की और मुल्क की इक़्तिसादी हालत बेहतर नहीं है। ये इक़्तिसादी हालत सूबे की बेहतर है, अगर बेहतर नहीं है तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए जी, आप सबको पता है, सारे लोग वेल अवेयर है, और आप मीडिया के दोस्त सबसे ज़्यादा अवेयर है
जो हुकूमत हमें मिली और कैसे हालात में मिली, इकोनॉमी की क्या हालात थी, मुल्क कर्ज़ों में डूबा हुआ था, अब काफ़ी कर्ज़े हमने वापस कर दिए हैं। इंशाअल्लाह 6-7 महीनों में ये हालात ठीक हो जाएंगे और मैशत अच्छी तरफ बढ़ रही है, मैशत अच्छी तरफ जा रही है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम इस पर काबू पा लेंगे। हमें एहसास है जो मुश्किलात है अवाम फेस कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अच्छे दिन आने वाले हैं इंशाअल्लाह। अस्पतालों में जो है नाक़िस इंतजाम है, वहाँ पर सफाई का इंतजाम नहीं है, नंबर 1 स्वात में। दूसरी ये है लोगों की शिकवा है कि जो मेरिट पर भर्तियाँ नहीं की जा रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में। देखिए मेरे बात सुन ले भाई, ये वाहिद सूबा है जहाँ मेरिट पे ही भर्तियाँ की जा रही है। आप मुझे सिर्फ एक ही बता दें कि वहाँ पर मेरिट पामाल हो रहा है तो मैं ज़रूर आप जवाबदा हूँ मैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ क्लास 4 की नौकरियाँ हैं, वो आप सबको पता है कि वो उसमें कोई मेरिट है ही नहीं, बाकी सब कुछ मेरिट पे है। आपकी 500 बेडेड हॉस्पिटल हमने खोल दिया है, आप जा सकते हैं वहाँ पर, आप सफाई के हालात देख सकते हैं। कुछ चीज़ें इस तरह है, मेरे मीडिया दोस्तों से गुजारिश है, कुछ चीज़ें इस तरह हो जाती है कि अगर आप हॉस्पिटल में सफाई हो रही है और आप उसको वीडियो बना के और मीडिया पे डाल दें कि यार ये हालात ख़राब है, तो मेरे ख्याल में इस तरह कुछ नहीं है। एक हमारे दोस्त आए थे इस्लामाबाद से, वो कबल हॉस्पिटल चले गए और आप सबको पता है कि उसको मैंने इनागुरेट किया हुआ है, उसकी बिल्डिंग हम गिरवा रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं। मेरे ख्याल में आप लोगों को भी पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहिए।